आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 लाभ तथा हानि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक सॉल्व किए हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक साइकिल को 2,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई? यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 2,500 और हानि बराबर दिया हुआ है 20%। निकालना क्या है? हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि यदि साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो हम लोग मान रहे हैं कि माना कि यदि साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? इसीलिए का विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20%, मतलब 100 में 20% की हानि हो रही थी, तो 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपया। जब साइकिल को हम 100 रुपया में खरीदे हैं तो उसको 20 रुपया में बेचे। इसी तरह से हम लोग जब साइकिल को 2,500 रुपया में बेचते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होता है, इसको निकालना है। चूँकि यहाँ एक एक नियम से बनाएंगे। चूँकि रुपये 80 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपया है। विक्रय मूल्य 80 रुपया है जबकि क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 80 रुपया विक्रय मूल्य पर 100 रुपया क्रय मूल्य है। इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना होगा? 100/80। और इसलिए हमारे पास कितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है? रुपये 2,500 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 100/80 गुना 1 के लिए हम लोग निकाले हैं, अब 2 के लिए निकालेंगे, 2 से गुना 3 के लिए निकालेंगे, तो 3 से गुना, जितना के लिए निकालेंगे उतना गुना। ये हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो जितना वस्तु के लिए निकालेंगे, एक रुपया के लिए ये हमारा इतना हुआ क्रय मूल्य। तो इतना रुपया विक्रय मूल्य होने पर कितना होगा, तो इतना के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2,500। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसको काटिए 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा, इसको 2 से काटे हैं तो इसको भी 2 से काटना है, तो 2 12 दूनी 24 और 5 यानी 125 हो गया। और यहाँ जगह नहीं लग रहा है, नीचे थोड़ा लिख रहे हैं, 100 गुने 125 बटा में 4 है,
तो इस 4 से इसको एक बार में 25 से काट देंगे, फिर इसको 25 गुने 125 करेंगे। गुना कीजिए, 25 गुने 5 करेंगे तो 125 का 5 हासिल बच जाएगा 12। 25 गुने 2 50 और 12 जोड़ेंगे तो देखिए 50 में 12 जोड़ना है तो हमारा 2, फिर यहाँ बच गया 6, 25 से कम 25 और 6 को इसमें जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 31। तो आपका आंसर आएगा 3125 रुपया। इस तरह से जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना होता है तो हमको मानना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अभी आप लोग सूत्र नहीं जानते हैं, मैं लिख दूंगी बाद में। और यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ हानि हुआ था तो यहाँ घटाए, जब यहाँ लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है कि एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिखिए। यहाँ दिया है खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 540 रुपया। इसमें दिया है लाभ प्रतिशत बराबर 15। हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य, नहीं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर आपको निकालना है। यहाँ हम लोग सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ प्रतिशत में दिया है तो लाभ का मान निकालते हैं। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटा 100। यहाँ लाभ प्रतिशत का मान 15 दिया है, गुना क्रय मूल्य का मान 540 दिया है, बटा में 100। इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो ये 54 कट जाएगा, 27 दूना 54। आपका आया 3 गुने 27। इसको गुना कीजिए, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 8। आपका लाभ 81 रुपया लाभ हुआ। अब हम लोग को निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारे पास है 540 रुपया और लाभ है 81 रुपया। जोड़ दीजिए, 1 8 4 12 और 6, यानी विक्रय मूल्य हो गया 621 रुपया। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि 15% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपया पर बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें क्या क्या दिया है, आपका दिया है लाभ प्रतिशत बराबर 15 और ये बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपया। निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना रहता है तो मानेंगे, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ कितना होगा, लाभ नहीं विक्रय मूल्य कितना होगा
जब इसको लाभ हो रहा है, तो हम पीछे प्रश्न में भी आपको बताए थे कि जब हानि होता है तो घटाते हैं और लाभ होता है तो जोड़ते हैं। इसलिए कि जब हम 100 रुपया में खरीदे और 15 रुपया हमको लाभ हुआ है, तो हम 15 रुपया एक्स्ट्रा में बेचे हैं, यानी कि 100 प्लस 15 रुपया बराबर हमारा हो जाएगा 115 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि रुपया कितना, रुपया 100 क्रय मूल्य पर देखिए, हम लोगों को जो निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो हम लोग को विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य को बाद में लिखेंगे। तो रुपया 115 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है। इसीलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना होगा, 100/115 रुपया। उसी तरह यहाँ देखिए, वास्तव में एक वस्तु का विक्रय मूल्य 115 रुपया है, जबकि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। उसी तरह से एक एक नियम में 1 रुपया एक वस्तु के लिए है, एक वस्तु के लिए 1 रुपया विक्रय मूल्य पर उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/115। उसी तरह से इसीलिए हमारा दिया हुआ है कितना रुपया विक्रय मूल्य है, 150 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 150 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 100/115 गुना जितना के लिए करते हैं, एक एक नियम में एक के लिए करते हैं तो इतना आया। अब एक का निकल गया तो जितना का निकालेंगे उतना से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 150 रुपया के लिए कर रहे हैं तो 150 से गुना करेंगे। इसको हल कीजिए, 5 से काटिए, 5 एकाउं 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। यहाँ काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई 15 और 0। फिर अब यह कटने लायक नहीं तो गुना करके उसके बाद भाग दे देंगे सीधा सीधा। 3 0 0, 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ, 3 0। अब बट्टा में 23। इसको भाग लगाइए, जितना आएगा उतना रुपया आपका आंसर होगा। इसको भाग लगाइए, भाग लगाने पर आएगा 130.43। ये आपका आंसर होगा। इतना रुपया क्रय मूल्य हुआ। जब उस 15% के लाभ पर 150 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 130 रुपया था, 130 रुपया 43 पैसा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। एक किसान को अपना बैल 2500 रुपया में बेचने पर लाभ 25% का होता है, तो बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 2500 रुपया, लाभ प्रतिशत बराबर दिया है 25 और यह लाभ प्रतिशत दिया है और निकालना है क्रय मूल्य। माना कि
बैल है, माना कि यदि बैल का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। इसलिए बैल का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर लाभ हुआ है तो 100 रुपया में खरीदा तो उसको 25 रुपया लाभ हुआ बेचने पर, मतलब 25 रुपया एक्स्ट्रा में बेचा, तो इसलिए हम लोग उसको जोड़ देंगे +25, यानी कि वो 125 रुपया में बेचा। 100 रुपया में खरीद के 125 रुपया में बेच दिया। अब हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य, तो ठीक वैसे ही लिखेंगे, चूँकि रुपया 125 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। जब 125 रुपया उसका विक्रय मूल्य हुआ, इसका मतलब कि वो कितना में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा। इसीलिए जब वो 1 रुपया में खरीदेगा, 1 रुपया में बेचेगा, तब उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100/125। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 बचे 125, तो 4/5। और कह रहा है इसीलिए हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2500 दिया है, तो 2500 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तो क्या होगा, पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4/5 गुना 2500, फिर 5 से इसको काटेंगे, कट जाएगा, 5 बचे 25 और 2 जीरो, यानी कि 4 गुने 500, और इसको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 और 2 जीरो, यानी इतना रुपया में खरीद करके और 250 रुपया में बेचा, यानी उसको कुल 500 रुपया फायदा हुआ। यानी कि बैल का क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, लिख दीजिए, बैल का क्रय मूल्य, बैल का क्रय मूल्य हमारा हो गया 2000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए आपको कह रहा है। इसमें आलू को खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य 20 रुपया, और कैसे बेचा है, प्रति किलो की दर से बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य है 15 रुपया। तो ज़्यादा पैसा में खरीद कर कम पैसा में बेच रहे हैं तो हानि होगा, तो यहाँ हम लोग को लिखना है हानि, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 20 रुपया और विक्रय मूल्य है हमारा 15 रुपया, घट के आ गया हमारा 5 रुपया, मतलब पर किलो पर उसको 5 रुपया का हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 / क्रय मूल्य। हानि का मान 5 आया है, गुना 100, क्रय मूल्य हमारा 20 रुपया है, तो इसको काटिए 0 और
5 दूनी 10, तो हमारा हो गया 5 बचे 25। मतलब उसको हानि कितना हुआ, हानि हो गया 25% की हानि हो गई उसको। हानि प्रतिशत पूछा है तो 25% हानि हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 250 रुपया प्रति बोरी की दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है। उसे लाने में 50 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है। सीमेंट को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यहाँ हमारे पास लाभ दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया है। एक बोरी का दाम, एक बोरी सीमेंट का, एक बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य 250 रुपया है। इस तरह से कितना बोरी है, 5 बोरी, इसीलिए यहाँ एक बोरी के लिए था। 5 बोरी सीमेंट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 गुने 5, क्योंकि 5 बोरी है। एक बोरी का 250, फिर 2 बोरी का, 3 बोरी, 4 बोरी, सबके लिए जोड़ेंगे 5 बार। उससे अच्छा है कि सीधा सीधा हम लोग 5 से गुना कर देंगे। यहाँ 0 और 25 बचे 125, तो इतना हो गया उसका 5 बोरी का क्रय मूल्य। लेकिन उसको लाने में 50 रुपया और खर्च हो रहा है, तो उसका और जो अपना पॉकेट से खर्च होता है मनी, वो हमारा क्रय मूल्य होता है। इसलिए कुल क्रय मूल्य बराबर 1250 रुपया प्लस 50 रुपया, जोड़ देंगे 0031, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा 1300 रुपया। अब हम लोग निकालेंगे इसमें, और दिया हुआ है हमारे पास लाभ प्रतिशत। यहाँ लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बट्टा 100। लाभ प्रतिशत का मान यहाँ दिया है 25 हो गया, गुना क्रय मूल्य का मान हम लोग आया 1300, अब बट्टा में 100, एक 0 से एक 0, 2 0 से दूसरा भी 0, 13 से इसको गुना कर दीजिए। 13 गुने 25 गुना कीजिए, इसका हो जाएगा 25 दिया 75 के 5 हासिल 7 बचा, 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32, यानी लाभ आपका हो गया 332 रुपया। लेकिन हम लोग को निकालना है इसमें से विक्रय मूल्य उसका। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा आया था 1300 रुपया और लाभ आया 325 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे 5 2 6 1, यानी इतना रुपया उसका हो गया विक्रय मूल्य। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, लाभ हानि। आपका इसका एक बोरी सीमेंट का नहीं है, ये पूरा सीमेंट बेचेगा 5 बोरी, तब जा कर के उसका विक्रय मूल्य इतना हो गया टोटल।